गूंज उठा है देश हमारा, तिरंगा ऊंचा लहराया है। संविधान की शक्ति से हमने नभ में नया उजाला पाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुँचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्यों गणतंत्र दिवस के लिए चुना गया 26 जनवरी का दिन और क्या है भारत के संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पर आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, 26 जनवरी 1950 का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास है। यही वो दिन है जब भारत में संविधान का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? आइए जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तब से आज तक इस दिन को पूरा देश गर्व और खूब जोर शोर से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अब तक इसके पास आधिकारिक संविधान नहीं था। ऐसे में 29 अगस्त 1947 को एक समिति बनाई गई जो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली थी। इस समिति का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इस संविधान को पूरी तरह बनकर तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लग गया। कई बैठकों के बाद 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को संविधान सभा में स्वीकार कर लिया गया और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। दर्शकों, संविधान 26 जनवरी को लागू करने का मुख्य कारण था देश की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता। दरअसल 26 जनवरी 1930 के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। इसके 20 साल बाद जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकारा गया तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन चुना गया, यानी वो ही दिन जब देश पूर्ण स्वराज घोषित हुआ था। गौरतलब है कि हाथ से लिखा गया भारत का संविधान आज भी संसद की लाइब्रेरी में बिल्कुल सुरक्षित है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान माना जाता है। वहीं 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 प्रतियों पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हस्ताक्षर किए गए। दरअसल संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हाथ से लिखा गया है। दर्शकों, हर साल कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस परेड निकाली जाती है। इस दिन 21 तोपों की सलामी दी जाती है। परेड के अलावा रिपब्लिक डे को कई सारी झांकियां भी निकाली जाती हैं। भारत में पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन इसी समय से परेड का आयोजन नहीं किया जा रहा था। गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन साल 1955 से शुरू हुआ, जहां सेना की टुकड़ियां कदम ताल मिलाकर परेड करती हैं। इसके अलावा अलग अलग झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाता है। गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है, जिसका पुराना नाम राजपथ भी है। हालांकि ये गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित पहली जगह नहीं थी। इससे पहले इरविन स्टेडियम, आज का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, रामलीला मैदान और लाल किले पर इस परेड का आयोजन किया जाता रहा है। गणतंत्र दिवस की परेड कुल मिलाकर 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति भवन के पास ही शुरू होती है और लाल किले पर जाकर खत्म हो जाती है। गणतंत्र दिवस पर 21 तोपों की सलामी भारत का राष्ट्रगान बजने के दौरान दी जाती है। इन सभी तोपों की सलामी
52 सेकंड के अंदर दी जाती है, यानी कि हर 2.5 सेकंड में एक बार तोप दागी जाती है। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। इसके अलावा इन दोनों ही राष्ट्रीय पर्वों पर और भी कई अंतर होते हैं। दर्शकों, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन जो प्रक्रिया होती है उसे ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। इस दिन झंडा नीचे बंधा होता है और प्रधानमंत्री उसे रस्सी खींचकर ऊपर उठाते हैं, फिर उसे फहराते हैं। ये प्रक्रिया इस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है जब 1947 में ब्रिटिश शासन का झंडा उतारकर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण का ऐतिहासिक महत्व ये है कि इस दिन भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए झंडे को नीचे से ऊपर ले जाकर फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की है। दर्शकों, वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन जो प्रक्रिया होती है उसे झंडा फहराना यानी कि फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। इस दिन झंडा पहले से ही खंबे के ऊपर बंधा होता है और राष्ट्रपति केवल उसे खोलकर फहराते हैं। ये प्रक्रिया 1950 में भारत के गणतंत्र बनने और संविधान लागू होने का प्रतीक है। 26 जनवरी को झंडा फहराने का महत्व ये है कि इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतंत्र बना था, इसलिए झंडे को पहले से ही ऊपर बांधकर केवल फहराना इस बात का प्रतीक है कि भारत अब एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, जो देश के प्रधान होते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराया जाता है, जो देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, इसलिए वे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसलिए वे गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए देश के संवैधानिक प्रमुख झंडा फहराते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दूसरे देश के पॉलिटिशियंस को आमंत्रित किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐसा नहीं होता। गणतंत्र दिवस का जश्न 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के बाद खत्म होता है, जबकि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य ताकत व सांस्कृतिक समृद्धि की झलक दिखाई जाती है, जबकि स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा कोई समारोह नहीं होता। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूँगी, हर नागरिक का यही है गान, मिलकर बढ़ाएं देश का मान, देश का संविधान है हमारी शान, आओ सब मिलकर गणतंत्र दिवस मनाएं, नए भारत का नायक कहलाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब अच्छा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज सक्सेस स्टार्ट्स हियर। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं?
फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।